हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे सीसीएनए के बेसिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क। नेटवर्क इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस। जो भी आप लोग कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में, उसे हम कहते हैं नेटवर्क। नेटवर्क डिवाइसेस यानी कि प्रिंटर्स, स्कैनर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, ये सब आते हैं नेटवर्क डिवाइसेस, जिसके एक आईपी असाइंड होता है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्किंग। कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस। जो भी कम्युनिकेशन हम उस नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में करते हैं उसे हम कहते हैं नेटवर्किंग, जो कि एक नेटवर्क पर कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्रेसेस। पहला है मैक एड्रेस, दूसरा है आईपी एड्रेस। मैक यानी कि फिजिकल एड्रेस है जो कि निक कार्ड में प्रेजेंट होता है, एंड मैक एड्रेस कांट बी चेंज। एक बार आप लोग के डिवाइस को मैक एड्रेस असाइन हो गया मतलब उसे हम चेंज नहीं कर सकते। और मैक एड्रेस का साइज होता है 48 बिट्स। इट इज़ ए लेयर टू डिवाइस विच इज़ ए डाटा लिंक लेयर। आप लोग को लेयर्स के बारे में मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में समझा दूंगा। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि ये लेयर टू डिवाइसेस में यूज होता है, जो कि डाटा लिंक लेयर है। और आप लोग याद रख लें, इसका साइज़ है 48 बिट्स। इंटरव्यू में आप लोग को साइज़, कौन से लेयर का डिवाइस है, फिजिकल है नहीं है, ये सब पूछेंगे, तो आप अच्छी तरीके से इसका नोट्स बना लें। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस है लॉजिकल एड्रेस, और ये लेयर 3 डिवाइसेस में यूज़ होता है, जिसे हम कहते हैं नेटवर्क लेयर। आईपी एड्रेसेस हम हमेशा कौन से भी डिवाइस को बार बार चेंज कर सकते हैं। आईपी एड्रेस इज नॉट लाइक मैक एड्रेस, इट कैन बी चेंज्ड एनी टाइम। सो मेनली आईपी एड्रेस कितने टाइप्स के। फर्स्ट है स्टैटिक आईपी एड्रेस, दूसरा है डायनामिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक यानी कि हम लोग जो भी नेटवर्क एडमिन होता है वो उसे असाइन कर सकता है। डायनामिक यानी ऑटोमेटिकली सिस्टम उसे असाइन कर देता है आईपी एड्रेस पर्टिकुलर डिवाइस को। ऑटोमेटिकली असाइंड आईपी एड्रेस बाय सिस्टम ऑफ प्रोटोकॉल। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग डीएचसीपी नाम का एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं, जो कि अपने डिवाइस को आईपी एड्रेसेस ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है, जिसकी वजह से मैनुअल काम थोड़ा कम हो जाता। नेक्स्ट, आईपी एड्रेसेस के वर्जन्स कितने हैं। आईपी एड्रेस के फिलहाल दो वर्जन है, IPv4 और IPv6। जो जियो यूज़र है फिलहाल वो IPv6 एड्रेस यूज़ करते हैं, जिसका साइज है 128 बिट, एंड IPv4 इज़ 32 बिट। 32 बिट मतलब यहाँ पर आप देख लिए, ये है बिट फॉर्मेट, बाइनरी फॉर्मेट जीरोस एंड वंस का। तो आप देखिए ये फर्स्ट ऑक्टेट है, ऐसे 4 ऑक्टेट्स है, हर ऑक्टेट में 8 है, जीरोस एंड वन। ये देखिए टोटल 8, 8 एंड 8 एंड 8, तो ये हो गया टोटल 32 बिट। और हम इसको डेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें तो इस प्रकार हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर ये टोटल वंस रहेंगे तो इसका टोटल मैक्सिमम वैल्यू होगा 255। तो हम आईपी एड्रेस में 255.255.255.255 से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस बाय क्लासेस। क्लासेस के बेस्ड पर आईपी एड्रेस टोटल 5 टाइप के हैं। फर्स्ट A B C D एंड E। आपको इंटरव्यू अगर आईपी क्लासेस के बारे में पूछे तो आप बोल दें कि 5 क्लासेस है, A B C D एंड E। तो क्लास ए का रेंज होता है 0 to 127, एंड क्लास बी का रेंज होता है 128 to 191, क्लास सी 192 to 223, क्लास डी 224 to 239, एंड क्लास ई 240 to 255। मैं जैसे कि आप लोग को बताया था, एक इसमें आप लोग 255 से ज़्यादा एक्सीड नंबर नहीं कर सकते। आप ऐड कर ले 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, ऐसे 2 to the power of 8। आप लोग इस सबको ऐड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एंड क्लास ए का सबनेट मास्क 8। सबनेट मास्क यानी कि आप लोग को डिफाइन करता ये नेटवर्क पोर्शन है या होस्ट पोर्शन है। तो ए में 8 जो है, ये फर्स्ट 8 जो है नेटवर्क पोर्शन होता है, बाकी के 3 पोर्शंस होस्ट पोर्शंस होते हैं। दिस इज नेटवर्क पोर्शन, दिस इज होस्ट होस्ट होस्ट। एंड बी में 16 यानी कि 2 नेटवर्क 2 होस्ट। दिस 8 इज नेटवर्क, दिस 8 इज नेटवर्क, दिस वन इज होस्ट, दिस वन इज होस्ट। एंड सी में 24 नेटवर्क 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 एंड होस्ट पोर्शंस। तो आप देख लिए सबनेट मास्क। व्हाट डू यू मीन बाय सबनेट मास्क का आपको अगर क्वेश्चन आए तो बोल दे कि अलाउज यू टू सेग्रीगेट नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन, यानी कि आप नेटवर्क और होस्ट पोर्शन को डिफाइन कर सकते हैं सेपरेटली। तो नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रायोरिटी बिट। प्रायोरिटी बिट की वजह से हम लोग वो आईपी एड्रेस कौन से क्लास का है उसको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लास ए का प्रायोरिटी बिट है 0। प्रायोरिटी बिट हम कैसे चेक करते हैं बोल तो 8
जो ऑक्टेट होता है, मतलब सबसे लास्ट वाला ऑक्टेट देखे आप कभी भी, उसमें लास्ट के डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट में 0 रहा एंड बाकी के 1 रहे, तो हाईएस्ट हो गया 127, जिसका ए का वैल्यू है 0 to 127, जो कि क्लास ए की प्रायोरिटी बिट हो गई 0। देन क्लास बी 10 अगर आप लोग इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल होगा 191। क्लास सी 110, तो लास्ट डिजिट्स देखिए 110 बाकी के 1, यानी 223 हाईएस्ट हो गया, जो कि हो गया आप लोग का क्लास सी। एंड क्लास डी 1110, तो ये लास्ट डिजिट्स देखिए 1110, 239, क्लास सी ऑल लास्ट 4 डिजिट्स आर 1। तो आप याद रख ले, क्लास ए 0, क्लास बी 10, 110, 1110 एंड 4 1। ये हो गया इसका प्रायोरिटी बिट। आप लोग को प्रायोरिटी बिट याद रखनी जरूरी है। नेक्स्ट, नेटवर्क एड्रेस किसे कहते हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस किसे कहते हैं। तो आईपी एड्रेस विथ ऑल बिट्स एज 0 इन होस्ट पोर्शन। होस्ट पोर्शन में जो भी जीरोस होते हैं, देखिए मैं आपको बोला था क्लास ए में फर्स्ट पोर्शन होता है नेटवर्क, बाकी के 3 होते हैं होस्ट। तो होस्ट पोर्शन, ये 3 जो होस्ट पोर्शन होते हैं उसमें 0 0 0 रहे एंड इसमें 1 रहा, उसे हम नेटवर्क एड्रेस कहते हैं। एंड बॉडी में ब्रॉडकास्ट एड्रेस, आईपी एड्रेस विथ ऑल बिट्स एज 1 इन होस्ट पोर्शन। तो ये हो गया, बाकी ये 3 इसमें 1 1 1, यानी 255 255 255 रहने पर हम उसे ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। सो बॉडी में वैलिड आईपी, और जो भी एड्रेस इन नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के बीच में होता है उसे हम कहते हैं वैलिड आईपी एड्रेस। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी यूज्ड ऑन इंटरनेट, प्राइवेट आईपी यूज्ड विद इन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इंटरनेट पर आईपी होता है, जैसे कि गूगल होंगे, फेसबुक होंगे, यूट्यूब होंगे, चाहे कुछ भी हो, उसके पीछे एक आईपी असाइंड होता है, जो कि हम उस आईपी पर कनेक्ट होते हैं एक्चुअली, बट हमको उसका नाम दिखाई देता है बस। तो जैसे कि facebook.com है, उसके पीछे एक उसको अटैच्ड आईपी असाइन होता है, जो कि हम लोग को नहीं दिखता, तो उसे कहते हैं पब्लिक आईपी। एंड पब्लिक आईपी हर एक साइट को यूनिक होता है, एंड पब्लिक आईपी इज नॉट फ्री, वी हैव टू बाय द पब्लिक आईपी। और ये जो कि है आईएसपी, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पब्लिक आईपी प्रोवाइड करता है आप लोग को। वेरस प्राइवेट आईपी यूज्ड विद इन ऑर्गेनाइजेशन, यूनिक विद इन लैन, अपना जो भी लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसमें यूनिक होता है, असाइंड बाय नेटवर्क एडमिन। और प्राइवेट आईपी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एंड ये आप लोग को इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अपीपा। जस्ट याद रख ले, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। तो APIPA, it is a feature of Windows-based OS that enables computer to automatically assign itself an IP address where there is no DHCP। जैसे कि मैं आप लोग को कहा था, डायनामिक IP एड्रेस में प्रोटोकॉल DHCP होता है, जो कि ऑटोमेटिकली असाइन करता है IP। अगर इनकेस वो नहीं रहने से, विंडोज़ में एक फीचर है जो कि उस डिवाइस को ऑटोमेटिकली IP असाइन कर देता है, और वो IP का रेंज होता है 169 सीरीज का रेंज। याद रख लिया APIPA। नेक्स्ट है OSI मॉडल। तो OSI मॉडल ये है, मैं आप लोग को बात कर रहा था, जैसे कि लेयर 2 डिवाइस में आप लोग को बोला था मैक एड्रेस डिफाइन होता है, एंड लेयर 3 में आईपी एड्रेस डिफाइन होता है। तो बेसिकली OSI मॉडल क्या है, OSI का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो इसमें टोटल है 7 लेयर्स। तो फर्स्ट है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में बिट्स होते हैं, डाटा इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बिट। जो भी डाटा है वो बिट्स के फॉर्मेट में होता है, जैसे कि जीरोस एंड वंस। यहाँ पर अपने को वायर से सिग्नल मिलेंगे, फर्स्ट लेयर, जो कि ट्रांसमिट रॉ बिट स्ट्रीम और फिजिकल मीडियम। और ये सिग्नल्स जो है हम लोग डाटा लिंक लेयर को पास करते थ्रू हब्स बोल के डिवाइस है, उसकी वजह से हम लोग आगे ट्रांसफर करते हैं, हब्स एंड केबल्स। तो वो डाटा आ जाता है नेक्स्ट लेयर में, जो कि कन्वर्ट हो जाता है फ्रेम्स को। एंड देन ये लेयर पे हम लोग स्विच यूज़ करते हैं मोस्टली। एंड देन वो फ्रेम्स जो है आगे नेक्स्ट लेयर होता है डाटा नेटवर्क लेयर, उसको फॉरवर्ड करते हैं, जो कि फ्रेम्स का डाटा कन्वर्ट हो जाता है पैकेट्स में। एंड देन नेटवर्क लेयर से आप लोग को ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि कोर लेयर ऑफ OSI भी कहा जाता है, आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं व्हाट इज द कोर लेयर ऑफ OSI, तो आप कह दें कि ट्रांसपोर्ट लेयर इज द कोर लेयर ऑफ OSI। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, वो तो एप्लीकेशन को और बाकी का जो नेटवर्क कंपोनेंट्स है उसको एज ए कम्युनिकेशन ब्रिज एक्ट करता
ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा को एज ए सेगमेंट बोला जाता है, बाकी के ऊपर के 3 लेयर्स को डाटा को डाटा ही बोला जाता है। तो सेशन लेयर में क्या है, जो भी आप लोग के सेशन है वो मेंटेन रहते हैं, उसे सेशन कहते हैं। और प्रेजेंटेशन लेयर में इंश्योर दैट डाटा इज इन यूजेबल फॉर्मेट, यहाँ पर डाटा जो भी आप लोग का यहाँ से आता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हो जाता है और एप्लीकेशन लेयर को फॉरवर्ड किया जाता है। एप्लीकेशन लेयर पे जो भी यूजर है वो डाटा को इजीली एक्सेस कर सकता है, उसको रीड कर सकता है। तो नेक्स्ट है TCP/IP। ये तो OSI सिर्फ रेफरेंस मॉडल है, बट एक्चुअल में हम लोग यूज करते हैं TCP/IP। तो TCP/IP में 4 लेयर है। फर्स्ट है नेटवर्क एक्सेस लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर के प्रॉपर्टीज को बस नेटवर्क एक्सेस कहा जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेट लेयर, जो कि नेटवर्क लेयर के समान है। नेक्स्ट होस्ट टू होस्ट लेयर, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर के समान है। नेक्स्ट फाइनल, ये 3 लेयर्स को कंबाइंड हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। तो आप बेसिकली इतना याद रख ले, OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं, TCP मॉडल में 4 लेयर्स होते हैं। OSI बस रेफरेंस के पर्पस पर यूज होता है, एक्चुअल इंटरनेट पर TCP/IP यूज होता है। और बस इतना ये मेजर डिफरेंस है। और OSI लेयर में कोर लेयर कौन सा है बोलने पर आप कह दे कि ट्रांसपोर्ट लेयर। एंड स्विचेस कौन से लेयर पे यूज होते हैं, डाटा लिंक लेयर। एंड राउटर्स आर यूज्ड इन नेटवर्क लेयर। ये इतना डिफरेंसेस आप अच्छी तरीके से याद रख ले। नेक्स्ट आते हैं पोर्ट्स ऑफ ए नेटवर्क। पोर्ट्स यानी कि जो भी सर्विसेज हम लोग को मिल रहे हैं, उसे एक पर्टिकुलर डिफाइंड पोर्ट होता है, उसे हम पोर्ट्स कहते हैं। पोर्ट्स इज ए लॉजिकल कम्युनिकेशन चैनल विच प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज। तो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स 0 to 65535, याद रख ले, इतना आपका नंबर है। 0 to 65535, 65,535। उसमें से रिजर्व पोर्ट से 1 to 49,151, ओपन पोर्ट से 49,152 to 65535। तो पोर्ट्स यानी कि आप लोग को कुछ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विसेज, फाइल ट्रांसफर सर्विसेज या DHCP सर्विसेज, जो भी सर्विसेज है वो अगर पोर्ट्स में कनेक्टेड रहने पर ही वो आप लोग को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप मेनली आप पोर्ट्स का नंबर याद रख ले और पोर्ट का डेफिनेशन। व्हाट इज ए पोर्ट मींस, पोर्ट इज ए लॉजिकल कम्युनिकेशन चैनल विच प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज एंड टोटल पोर्ट्स आर 0 to 65535, दैट इज 65,535। एंड नेक्स्ट देखिए TCP और UDP क्या है। TCP एंड UDP आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स यानी कि रूल्स। सो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल TCP स्टैंड्स फॉर, UDP स्टैंड्स फॉर यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP जो कि है कनेक्शन ओरिएंटेड है, यानी कि इसमें कनेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है जो कि मैन्युअली असाइन करना पड़ता है। UDP इज कनेक्शन लेस, जो कि आप लोग कनेक्शन लेस रहेगा। सपोर्ट्स एक्नॉलेजमेंट, डज नॉट सपोर्ट रिलायबल कम्युनिकेशन, नॉट रिलायबल। TCP में डाटा ट्रांसफर रेट वेरी स्लो है एंड UDP डाटा ट्रांसफर इज वेरी फास्ट। एंड मेनली आप याद रख ले, व्हाट इज द प्रोटोकॉल नंबर ऑफ TCP, देन आप लोग कहना चाहिए कि 6 एंड UDP का प्रोटोकॉल नंबर 17। एग्जाम्पल HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। UDP का एग्जाम्पल्स है DNS डोमेन नेम सिस्टम, DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, TFTP ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बस आप लोग को इतना याद रख ले, आप लोग ये नोट डाउन कर ले। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्विचेस के बारे में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और कुछ मैं इम्प्रूवमेंट्स लाना है तो आप मुझे सजेशंस भी दो, और आप लोग को कुछ डाउट्स है रहने से कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करो। थैंक यू, धन्यवाद।